आज के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज का हम थोड़े से मैं अपडेट्स आपको बता दूँ कि सबसे पहला अपडेट आया है वेटासिस की तरफ से। वेटासिस ने कुछ ऐसे अपडेट लास्ट वीक 1-2 वीक में बाहर निकाले थे, जो शेयर करना ज़रूरी था, मुझे ऐसा लगा। तो लेट्स लेट्स चेक इट आउट कि वेटासिस के अपडेट्स क्या है। आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू गाइस। बेसिकली वेटासिस ने क्या किया है, जस्ट ब्रीफ यू बिफोर आई मूव ऑन टू दैट स्क्रीन। सो वेटासिस ने क्या किया है, बेसिकली वेटासिस ने अपने जो कुछ ऑक्यूपेशन का उन्होंने स्किल असेसमेंट करना पोज कर दिया है कि हम अभी पोज पे रख रहे हैं कि इन स्किल ऑक्यूपेशंस हैं, उनके असेसमेंट हम अभी नहीं करेंगे। तो अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, ऐसा कोई डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं दिया है कि कब शुरुआत करेंगे। लेकिन आई थिंक दिस इज एन एक्सरसाइज टू इन आंसर ऑफ इंक्रीज वर्कलोड। वेटासिस का वर्कलोड जो इंक्रीज हुआ है, तो वो कोप नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने वेटासिस के 2 ब्रांचेस है, एक है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, दूसरा है ट्रेड्स ऑक्यूपेशन। तो जो ट्रेड ऑक्यूपेशन थे, उसमें उन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन पे रोक लगाई है। कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, किन-किन पे रोक लगाई है और उन लोगों के लिए क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो चलिए पहले देखते हैं। एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन स्ट्रेट अवे विथ यू। ये वेटासिस का खुद का ही उनका वेबसाइट है एंड दिस इज़ द न्यूज़ एंड अपडेट पेज। तो लास्ट हमारा जो वीडियो किया था हमने, वहाँ पे हमने ये 31 जुलाई को जो चेंजेज़ आए थे, वो हमने बताए थे आपको। लेकिन उसके बाद 1, 2 और 3 नए अपडेट्स वेटासिस की तरफ से आए हैं। तो चलिए बारी-बारी देखते हैं कौन से अपडेट्स हैं वेटासिस के एंड लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो फर्स्ट अपडेट इज़ हियर, दैट्स इंडस्ट्री ग्रुप। 2 ग्रुप जो मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन मैनेजर, ये दोनों के फैक्ट शीट जो होते हैं वो उन्होंने अपडेट किए हैं। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल वगैरह पढ़ सकते हो यहाँ पे कि क्या-क्या उन्होंने चेंज किया है एंड उनके वैल्यूज़ वगैरह उन्होंने सारे दिए हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरर में अगर आप देखो, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर का ये फैक्ट शीट होता है, कुछ जहाँ पे वो जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके रिक्वायरमेंट्स, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं एंड व्हाट इज़ द डिग्री रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कौन से पाथवेज़ में आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, वो सारा यहाँ पे लिखा होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, सपोर्टिंग मटेरियल आपको क्या-क्या देना है, आपके एम्प्लॉयमेंट के टास्क कौन से होने चाहिए, वो सारा डिटेल ये फैक्ट शीट में होता है। तो ये मैन्युफैक्चरर का फैक्ट शीट है और दूसरा फैक्ट शीट है प्रोडक्शन मैनेजर का। प्रोडक्शन मैनेजर और मैन्युफैक्चरर क्वाइट क्लोज़ली रिलेटेड, बहुत उनके ड्यूटीज़ वेरी रिफाइन होते हैं, एक-दूसरे से काफ़ी मिलते-जुलते होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये किया है और दोनों ऑक्यूपेशंस भी काफ़ी डिमांड में हैं। तो येस, if you are one of those occupation, manufacturer or a production manager manufacturing, then you have to read these documents very carefully। ये दोनों documents आप carefully पढ़िएगा, तो आपको काफ़ी information यहाँ से मिलेगी and this information you can utilize when you are applying for VETASIS skill assessment। अब जब apply VETASIS skill assessment करने जाओगे, उस टाइम पे आप ये दोनों चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट नंबर 2 है पोज इन एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एप्लीकेशंस फॉर 7 ट्रेड ऑक्यूपेशन। 7 ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे उन्होंने स्टॉप कर दिया है। थोड़ा-सा पढ़ते हैं फ्रॉम 25th ऑफ सितंबर। वी विल पोज एक्सेप्टिंग, पोज है, स्टॉप नहीं है, पोज है। पोज एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशंस फॉर असेसमेंट फॉर द ट्रेड ऑक्यूपेशन। सो ट्रेड ऑक्यूपेशन मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ क्या-क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो शेफ, cook, diesel and motor mechanic general, fitter, electrician general एंड मेटल मशीनिस्ट फर्स्ट क्लास। तो ये 7 ऑक्यूपेशन जो है, वो 7 ऑक्यूपेशंस के उन्होंने दे हैव चेंज कि भई अभी ये ऑक्यूपेशन के स्किल असेसमेंट हम नहीं करेंगे, वी विल कीप इट ऑन पॉज़। क्यों? इन एग्रीमेंट विद द ट्रेड रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया, वी विल नॉट एक्सेप्ट न्यू एप्लीकेशंस फॉर दीज़ ऑक्यूपेशन इनेबल अस टू डील विद हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। जो हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन उनके पास हैं, उसको डील करने के लिए उन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है कि भई सारे हाई ऑक्यूपेशंस जो भी हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा है, बेसिकली वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसको कोप करने के लिए हम ये इतने ऑक्यूपेशन जो टीआरए कर सकता है, बिकॉज़ और मान लीजिए कि अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर या मैन्युफैक्चरर हो, तो वो ऑक्यूपेशन और कोई स्किल असेसिंग बॉडी असेस नहीं करती है। लेकिन ये शेफ, कुक, डीज़ल, मोटर मैकेनिक जनरल, फीटर जनरल, इलेक्ट्रिकल जनरल एंड मेटल मशीनिस्ट, ये ऑक्यूपेशंस टीआरए असेस कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि भई ये सारी ज़िम्मेदारी उन्होंने टीआरए को दे दी कि हमने नहीं करना है, हम वेरी बिज़ी, आई एम वेरी बिज़ी, आई एम नॉट डूइंग योर जॉब।
तो इसीलिए वेटासिस इज़ वाज़ वन ऑफ द आरटीओ, ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि आरटीओ, तो आरटीओ मतलब कि एक-एक हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज़ेशन होता है और उनको अथॉरिटी दी जाती है। तो दैट कुड बी एन अथॉरिटी विथ वन ऑर्गेनाइज़ेशन और इट कुड बी विथ 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनाइज़ेशन एज़ वेल। मान लीजिए कि अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल अ, इंजीनियर नहीं, क्या ऑक्यूपेशन है वो? सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन सॉरी मुझे यस सॉरी टुडे आई थिंक आई एम समवेयर एल्स। सो जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन है उसका असेसमेंट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, वेटासिस भी कर सकता है। तो वेटासिस कल जाके ये भी बोल सकता है कि भई इनका असेसमेंट हम नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को दे दो। बिकॉज़ वेटासिस ट्राइंग टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, वो अपना वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं एंड वी अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज़्ड। और ये बहुत अच्छा सेंटेंस लास्ट 1 साल से सारी स्किल असेसिंग बॉडीज़ यूज़ कर रही है कि वी अपोलोजाइज़ फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज़्ड बाय दिस एक्शन एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर रीओपनिंग एप्लीकेशंस एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो अभी वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं एंड दूसरा आप कोई भी टीआरए वगैरह फाइंड कर लीजिएगा, जो आपको इन सातों ऑक्यूपेशन में स्किल असेसमेंट दे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शेफ़, कुक, डीज़ल, मोटर मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो तो आपका स्किल असेसमेंट नहीं होगा। आपका डेफ़िनिटली स्किल असेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसकी स्किल असेसिंग बॉडी जो 2 थी टीआरए और वेटासिस, तो अभी वेटासिस ने बोला कि हम अभी प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आप टीआरए के पास जाइए। अब टीआरए के पास भी ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है, तो टीआरए भी शायद दे कैन नॉट डू दिस वेटासिस ऐसा कर सकता है, टीआरए ऐसा नहीं कर सकता है। सो टीआरए इज़ डीलिंग विद मोर एप्लीकेशंस। सो जो भी बंदे ये 7 ऑक्यूपेशंस और दूसरे भी ऑक्यूपेशन जितने हैं टीआरए में, उन सबको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ द consequence ऑफ दैट। अदर देन दैट देयर इज़ नो मेजर थिंग्स दैट आई वांटेड टू से। इतने अपडेट्स हैं, ये सारे ऑक्यूपेशंस उन्होंने चेंज चेंज किए हैं। अदर अपडेट फॉर वेटासिस इज़ द थर्ड वन, द तीसरा अपडेट देख लेते हैं व्हिच इज़ वेरी अ and similar to the other one के posing in accepting acceptance new application for plumber general, प्लम्बर के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशंस पोस्ट कर दिए। वी विल पोस्ट द एक्सेप्टिंग न्यू pathway one application for occupation for plumber and score code this from September 30th. We are currently assessing occupation against CPC, sorry, certificate 3 in plumbing, which has been superseded and is not equivalent to the new CPC 32420 certificate 3 in plumbing's qualification that is due to come into effect from January 31st 2024। सो ये क्वालिफिकेशन में ये जो ये CPC 32413 और 420 ये जो है वो दिस इज द कोर्स कोड, ये कोर्स के कोड्स होते हैं। हर एक कोर्स होता है, हर एक कोर्स का एक सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट का कोड होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट के कोड्स हैं। तो ये सब्जेक्ट के कोड्स चेंज हुए हैं प्लम्बिंग में एंड दैट्स व्हाई बेटासिस इज नॉट कंफर्टेबल मे बी टू डू दैट एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ये पोस्ट कर दिया है। सो बेसिकली उन्होंने 7 और 8वां ये प्लमर का उन्होंने पोस्ट किया है, प्लस उन्होंने मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन मैनेजर के जो फैक्ट शीट है वो चेंज किए हैं। सो फैक्ट शीट का तो चलो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये 8 ऑक्यूपेशन जो अभी पोस्ट पे चले गए हैं दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ एंड अब वेटासिस कब रीओपन करेगा उसका पता नहीं है। लेकिन अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में हो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू डू योर स्किल्स असेसमेंट देन प्लीज़ गो टू टीआरए, दैट इज़ द ओनली प्लेस लेफ्ट राइट नाउ। तो अभी एक ही प्लेस लेफ्ट है एंड व्हिच इज़ टीआरए।